हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे ऐश्वर्य कामों का प्रचार करता आया हूँ। बुधवार 25 जून 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है होशे अध्याय 14 और उसका 3रा वाक्य। अशूर हमारा उद्धार ना करेगा, हम घोड़ों पर सवार ना होंगे और ना हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। आपका दिन आशीषित हो। जब हम परमेश्वर के पास लौटते हैं तो हमें ये भी समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे थे। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर के पास लौट आना। होशे को परमेश्वर की ओर से यह आज्ञा दी गई है कि वे इजराइल के लोगों से बातें करें और उन्हें बताएं कि उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत किया है और किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया है और अपने कामों का उन्हें क्या दंड दिया जाएगा। लेकिन अंतिम अध्याय में उनको ये सौभाग्य मिला है कि वे पश्चाताप कर सकते हैं और परमेश्वर के पास वापस लौट सकते हैं। और इस वाक्य में जोर देकर कहा गया है कि वे लोग जो मार्ग से भटक गए थे उन्हें बताया गया है इस पृथ्वी पर कोई भी शक्तिशाली सामर्थ, उस वक्त असूर के राजा अत्यंत शक्तिशाली थे और वो भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। मिस्र देश के घोड़े भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे और जो उन्होंने अपने हाथों से बनाया है वे उसे ईश्वर नहीं कहेंगे परंतु उसको ईश्वर कहेंगे जिसने उन्हें बनाया है। और अंत में उन्हें ये याद रखना चाहिए कि जिनके पास कोई नहीं है और कोई सहारा नहीं है उन्हें परमेश्वर बचा सकता है। या किसी प्रकार से वे लोग जो परमेश्वर से दूर हैं या किसी प्रकार से जो लोग कमजोर हैं परमेश्वर उन्हें बचा सकता है। जो अनाथ हैं और जिनके पास कोई नहीं है, जब लोग परमेश्वर का अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर अवश्य अनुग्रह करके उन्हें बचाएगा। मित्रों, हम भी अपनी जिंदगी को जांचें कि हम भी किन परिस्थितियों से होकर गुजरे हैं। यदि हम परमेश्वर के विरुद्ध में जा चुके हैं तो इस बात को हम याद रखें कि हम किन बातों पर निर्भर हैं। क्या है जो हमें बचा सकता है? क्या दुनिया की सामर्थ और प्रभुता हमें बचा सकती है या वह सामर्थ जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है? हमें कौन बचा सकता है? क्या हमारी बुद्धि, हमारा सामर्थ, या क्या हमें अपने घोड़ों से और हमारे रथों के द्वारा सामर्थ मिलती है? जिस क्षण हम इस बात को याद रखें कि हमें कुछ भी बचा नहीं सकता और हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं तो परमेश्वर हमें अवश्य बचाता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि सिर्फ तू ही है जो हमें बचा सकता है। हम तेरे समीप आते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।